केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026 के आम बजट को लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट रश्मि केसरवानी ने इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए सार्थक और दूरदर्शी बताया है। उन्होंने कहा, ये बजट सरकार के विजन को आगे बढ़ाने वाला है और इससे समाज के विभिन्न वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा। सीए रश्मि केसरवानी ने कहा, बजट में छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। कर प्रणाली में सरलता, वित्तीय सुविधाओं के विस्तार और व्यापार को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों से छोटे दुकानदारों को मजबूती मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि बजट 2026 में महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया गया। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्टार्टअप और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा फंडिंग सुविधाओं में विस्तार जैसे कदम उठाए गए। सरकार की ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी और वो देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकेंगी। सीए रश्मि केसरवानी ने विश्वास जताया कि वर्ष 2026 का बजट भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि ये बजट समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला है और आने वाले समय में देश को आर्थिक रूप से नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। नमस्कार, मैं सीए रश्मि केसरवानी। मैम, बात की जाए तो जिस तरह से बजट आया है, बजट से क्या उम्मीदें थी और किस तरह से ये आने वाले समय में बेहतर साबित होगा? बजट अच्छा है। बाकी हर सेक्टर की कुछ उम्मीदें होती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो नहीं हुई हैं, बट ओवरऑल एक अच्छा बजट है। सरकार का जो विज़न है, जो गोल है, सरकार उसी पे आगे बढ़ रही है। तो बहुत चेंज इसमें देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ ठीक है, हर चीज़ों को जो सरकार का विज़न है उसी दिशा में फुल फोकस होकर आगे बढ़ रही है। बात की जाए तो एक तरह से आप सीए के हिसाब से किस तरह का ये बजट और बेटर होके आना चाहिए था, या इस बजट में और क्या कमियां थी जो और इसमें सुधार करना चाहिए था? बजट अच्छा है। कुछ चीज़ें जो है जो बहुत वेलकम स्टेप है, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे डेट जो है, डेडलाइन है, उसमें से कुछ चेंज लाया है गवर्नमेंट ने इस बजट में। जैसे नॉन ऑडिट केसेस हैं, उनकी जो होती थी, पहले क्या होता था कि 31 जुलाई को सारे रिटर्न्स एक साथ जाते थे, नॉन ऑडिट वाले और इंडिविजुअल वाले। तो अब उसकी डेट चेंज, ट्रस्ट और नॉन ऑडिट केसेस बिजनेस की डेट चेंज करके 31 अगस्त कर दी गई है। रिवाइज रिटर्न की डेट जो 31 दिसंबर होती थी, वो बढ़ा करके 31 मार्च कर दी गई। तो उससे क्या है कि अब साल भर में काम और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा और अच्छे से काम होगा। और जो बार बार डेट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती थी, डेट एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि 31 जुलाई 30 सितंबर इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो अब इससे वो थोड़ा सहजता से ये काम हो पाएगा। बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि जो करदाता है उसके लिए पूरा टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो जाए थोड़ा। इसीलिए सरकार इस बार ये लेकर के आई है न्यू टैक्स एक्ट 2025, जो 1 अप्रैल को से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उससे जो पूरा टैक्स लॉ है उसको सिंप्लीफाई किया गया है, उसके प्रोविजंस को कम किया गया है, ताकि करदाता और अच्छे से सारे अपने जो कर हैं, अपने जो रिटर्न है, वो आसानी से फाइल कर सकें। महिलाओं के लिए इसमें क्या विशेष है इस बार बजट में? बेसिकली सरकार ये चाहती है कि महिला एक लाभार्थी के रूप में ना रहे, महिला खुद आगे बढ़कर जो भारत की इकोनॉमी है उसमें पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करे। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि जैसे एमएसएमई है, स्टार्टअप्स हैं, जो महिलाएं लीड करती हैं, उनके लिए फंडिंग बढ़ाई गई है। उसमें सब्सिडी ज़्यादा होती है, उसमें फंडिंग भी इजी होती है। उसके अलावा जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव किया गया है, और एसएचई शी मार्ट जो एक कॉन्सेप्ट लाया गया है, लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ओवरऑल सरकार की मंशा यही है कि जो महिलाएं हैं वो सशक्त होकर के इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दें। बात की जाए तो बजट 2047 का देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? वाकई 47 में कुछ नया? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आज की डेट में जो हमारा देश है उसकी जो जीडीपी की ग्रोथ है सालाना, वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो उससे हम आगे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार कंसिस्टेंट रहे। बार बार नियम चेंज होते हैं तो उससे दिक्कत होती है। तो इसलिए इस समय ज़रूरत है कि कंसिस्टेंटली जो अपना विजन है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट का जो मेजर फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, और ओवरऑल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे है, मेक इन इंडिया पे है। इन सारी चीज़ों को सरकार ने इस बजट में भी और आगे बढ़ाया है। तो हमें उम्मीद है, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं, विश्व में जो परिस्थितियां हैं वो कुछ अनुकूल नहीं है, कुछ प्रतिकूल चल रही हैं, कुछ कठिन है, लेकिन इन सब के बावजूद
मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर सरकार आगे बढ़ती है और लोग पूरी तरह मिलकर के सरकार के साथ काम करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि भारत जल्द ही विकसित राष्ट्र बन जाए। किसानों के लिए कुछ नहीं सोचा गया है इस बजट में, क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि अधिकतर किसान पे जो छूट मिलती थी वो छूट भी बहुत नॉर्मल छूट रखी गई है इस बार बजट में। किसानों के लिए सरकार हमेशा सहयोग में रही है और मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह से किसानों के विरोध में या नहीं कुछ किया गया, क्योंकि ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही हैं वो चल ही रही हैं। और जैसे सब्सिडी स्कीम्स जो मत्स्य पालन है, जो मशरूम है, इस तरह की बहुत सारी स्कीम है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिस पे सरकार बहुत सारी सब्सिडी दे रही है। तो किसानों के लिए ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जो आगे भी उनको बेनिफिट करेगी। एक सीए के नज़रिए से देखा जाए तो ये बजट कितना बेटर साबित होगा? अच्छा साबित होगा। और एक चीज़ जो है सरकार का जैसे पूरा फोकस है कि न्यू टैक्स रेजीम में आने के लिए, उसमें सेविंग पे कोई इंसेंटिव नहीं है। तो ये अनुरोध है, पहले भी सरकार से इन चीज़ों के लिए अनुरोध किया जा चुका है, इस तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है कि जो न्यू टैक्स रेजीम सरकार लाना चाहती है, ला चुकी है ऑलरेडी, लेकिन अब वो चाह रही है कि वो पूरी तरह से वही हो जाए और ओल्ड टैक्स रेजीम को पूरी तरह से रिप्लेस कर ले। लेकिन इस स्थिति में क्या है कि कोई बचत पे कोई इंसेंटिव नहीं है, तो सरकार उस और भी ध्यान दे ताकि आम आदमी को, आम करदाता को बचत में भी कोई इंसेंटिव मिल सके। छोटे व्यापारियों को इस बजट से कितना लाभ मिल पाएगा? छोटे व्यापारियों को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी पॉलिसी में। तो सरकार अगर बार बार पॉलिसी चेंज ना करे तो ये छोटे व्यापारियों के लिए बेहतर है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आसान बनाई गई है, जीएसटी में काफ़ी सारी छूट दी गई है और अभी जो इनकम टैक्स है उसको भी सरलीकरण किया जा रहा है। तो ओवरऑल छोटे व्यापारियों के लिए तो हर तरह से ये अच्छा है और बेहतर होगा आगे के लिए भी। क्या कहेंगे सरकार को जिस तरह से बजट इशू है? बिल्कुल कहूँगी सरकार से कि कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्योंकि और थोड़ा सा FIIs जो बाहर जा रहे हैं उसके लिए ऑफकोर्स बहुत सारे इंटरनेशनल रीजंस हैं जिस वजह से जा रहे हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में STT का थोड़ा सा अच्छा, एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगी, STT के कल जो बजट आया है तो उसके बाद शेयर मार्केट तुरंत डाउन हो गया। उसका एक रीज़न था कि STT जो है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, 0.02 से 0.05 कर दिया गया है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस वालों के लिए ये दिक्कत कर रहा है, क्योंकि सरकार भी चाहती है और ये अच्छी भी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें उनको नुकसान होता है। आम आदमी जो भी है, जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, ज़्यादातर लोग उसमें उनको नुकसान होता है, तो सरकार उसको डिस्करेज करना चाहती है। तो इस चीज़ को नेगेटिव ना लें और ओवरऑल मैं पूरी तरह से समझती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही जाए।